जैसा कि आप सभी को पता ही है, नारुतो सीरीज में सुसानो बहुत ही फेमस है और एक समुराई की तरह दिखने वाला अवतार है जो यूजर के लिए एक अल्टीमेट डिफेंस की तरह काम करता है और यूजर उसको एक पपेट की तरह यूज करता है। और ऐसा नहीं है कि जिस भी उचिया ने शारिंगन को अनलॉक कर लिया वो सुसानो को यूज कर सकता है। सुसानो को एक्टिव करने के लिए यूजर को शारिंगन से मांगे को शारिंगन में अनलॉक करना पड़ेगा और मांगे को शारिंगन अवेक करना इतना आसान नहीं है। यूजर मांगे को शारिंगन तभी अवेक कर सकता है अगर किसी अपने या किसी बहुत ही क्लोज पर्सन की डेथ हो गई हो और उसके गम में वो बहुत पेन में हो, टेंशन में हो, अपसेट हो या अंदर से डैमेज हो गया हो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है यूजर को इस तरह की चीजों का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जिसके बाद वो मांगे को शारिंगन को अवेक कर सकता है और मांगे को शारिंगन को अवेक करने के बाद यूजर सुसानो को एक्टिव कर इजीली यूज कर सकता है। और ओबितो के केस में उसकी हाफ बॉडी क्रस्ट हो गई थी एक बड़ी चट्टान की वजह से थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के टाइम, और तभी उसने उसकी लेफ्ट आई ककाशी को दे दी थी और उसके कुछ टाइम बाद दोनों ने मांगे को शारिंगन को अवेक कर लिया था रिन नोहारा की डेथ की वजह से, क्योंकि दोनों रिन के काफी क्लोज थे। मगर मांगे को शारिंगन अवेक करने के बाद भी इन दोनों में से कोई भी सुसानो यूज नहीं कर सकता था क्योंकि ओबितो की शारिंगन दोनों सेपरेट बॉडी में अवेक हुई है, जिसकी वजह से दोनों में से कोई भी सुसानो को यूज नहीं कर सकता था। और सुसानो को एक्टिव करने के लिए मांगे के शारिंगन को सिंगल बॉडी में इवॉल्व होना चाहिए पैर बनाने के लिए, और जो कि दोनों शारिंगन सेपरेट बॉडी में इवॉल्व हुई थी, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो मांगे को शारिंगन का पैर ब्रेक हो गया सेपरेट बॉडी में इवॉल्व होने के कारण। और ओबितो की मांगे को शारिंगन से ककाशी को स्पेस टाइम निंजुत्सु की एबिलिटी मिली थी जिसे हम कामुई के नाम से जानते हैं, और दोनों इसकी एबिलिटी अलग थी। राइट आई शॉर्ट वर्जन है कामुई की जो ओबितो को इंटेंजिबिलिटी और टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी देती है, और लेफ्ट आई लॉन्ग वर्जन है कामुई की जिसे ककाशी यूज कर स्पेस में बैरियर बना सकता है और अपने टारगेट को ट्विस्ट कर कामुई डायमेंशन में सेंड कर सकता है। और मादारा उचिया बिना इसके भी सुसानो इसलिए एक्टिव कर सकता था क्योंकि फर्स्ट टाइम सुसानो को एक्टिव करने के लिए आपके पास आपकी मांगे को शारिंगन होनी चाहिए, और मादारा उचिया ने बहुत पहले सुसानो को एक्टिव कर लिया था। और एक बार सुसानो एक्टिव हो जाए उसके बाद यूजर बिना इसके भी यूज कर सकता है। अब आप लोग सोचेंगे ओबितो को उसकी मांगे को शारिंगन मादर के थ्रू मिल गई थी फिर भी उसने सुसानो को अवेक क्यों नहीं करा? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था दोनों मांगे को शारिंगन डिफरेंट बॉडी में इवॉल्व हुई है, तो टेक्निकली देखा जाए तो दोनों आइस डिफरेंट बॉडी में अवेक हुई है, जिसकी वजह से ओबितो के पास उसकी दोनों मांगे को शारिंगन होने के बाद भी वो सुसानो को एक्टिव नहीं कर सकता था। और ककाशी सुसानो को एक्टिव इसलिए कर सकता था क्योंकि ओबितो आफ्टर लाइफ से कुछ टाइम के लिए ककाशी की बॉडी में मर्ज हो गया था। ऐसा आप लोग समझ सकते हो क्योंकि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और मर्ज होने की वजह से ककाशी को दोनों आइस में मांगे को शारिंगन थोड़े टाइम के लिए मिल गई थी जिसकी वजह से वो सुसानो को यूज कर सकता था। और जो ककाशी का सुसानो था वो एक्चुअली में बिलोंग करता है ओबितो को। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।